अभी बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ था, प्लेन पूरा जल गया, सब जल गया, एक जना बचा था। उत्तराखंड में जो हुआ है त्रासदी, ऊपर से हजारों लाखों टन मलबा आया, पूरा गांव खत्म। इनकी भी पूरी विधि विधान से अगर परिवार में कोई है तो उनको करना चाहिए, नहीं तो ऐसे अकाल मृत्यु में वो आत्माएं भटकती। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि पितृदोष होता क्या है। मैंने हजारों कुंडलियां अब तक देख ली, 90% कुंडलियों में पितृदोष होता है। वो अपने पापा से इतनी अटैच है कि उसने अपने पापा की घड़ी, चश्मा, कपड़े भी उसने अपने घर में पूरा एज इट इज ऐसे ही रखा है जैसे अंकल का रूम था। तो ये सही है या ये गलत है? शाहजहां हुए हैं, उनको उनके बेटे औरंगजेब ने बहुत टॉर्चर किया और गर्मियों में वो तड़पते थे पानी के लिए। उन्होंने औरंगजेब को एक बार कहा कि तेरे से तो ये हिंदू कहीं अच्छे हैं, वो अपने मृत पितरों को भी जल पिलाते हैं, तो अपने जिंदा बाप को तड़पा तड़पा के मार रहा है। अंत क्या हुआ उनकी बद्दुआओं का? मुगल वंश खत्म हो गया। पितृदोष का साक्षात हिस्टोरिकल वेल नोन एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमारे पितृ हमसे प्यार बहुत करते हैं, इनको तो बल्कि हमें प्यार देना चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, तो ये हमें दोष क्यों लगाते हैं? भगवान श्री राम से दशरथ जी कितना प्यार करते थे, भगवान श्री राम का तो कोई दोष नहीं था। आपके जो पितृ आपसे नाराज होते थे वो सपनों के माध्यम से भी आपसे बात करते हैं, इसे शुभ मानते हैं या अशुभ माना जाता है? ये तो मेरे को मेरी दादी जी दिखती हैं जो 7-8 साल पहले स्वर्गवास हो गई। मैंने कहा अच्छा सपने में? ये तो नहीं, सपने में नहीं, साथ चलती दिखती है मुझे। अरे बाप रे। तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे आपकी इन सब चीज़ों में मैं जो रिचुअल्स कर रही हूँ डेली, इसका रिजल्ट मुझे कितने दिनों में दिखाई देने लगेगा? राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बहुत अच्छी। और आपसे मिलके, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और मैं अप्रोच भी कर रही थी कि मैं आपसे पॉडकास्ट ज़रूर करूँ, फाइनली वो दिन आ गया है, तो मैं बहुत अच्छी हूँ, आपसे मिलके भी बहुत अच्छी हो गई हूँ। और सर हम लोग जैसे अभी ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, जो कि हमने बात की है पितृदोष, ठीक है? हाँ जी। और ये मेरे लिए भी नया टॉपिक है और इसे मैं बहुत डिटेल से जानना चाहूँगी। पितृदोष हम लोग अक्सर सुनते आए हैं कि ये जो आपकी लाइफ में कभी कभी अचानक जैसे रुक गई, या आपके करियर में आपको सक्सेस मिलना बंद हो गया, या शादी नहीं हो रही है, या फिर आपकी फिनेंशियल क्राइसिस आपको अचानक होने लग गया है, आपकी हेल्थ डाउन हो गया, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पितृदोष का असर है ये, जो हम लोग सुनते आए हैं। और तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वास्तव में या असल में ये पितृदोष है क्या, और क्या इसे ये कह सकते हैं एक ज्योतिष स्थिति है, या फिर ये कर्मों का कोई खेल है, इसका कोई कर्मों से कोई कनेक्शन होता है, या फिर इसे ये कह सकते हैं कि ये हमारी पारिवारिक कहानियों से इसका कोई जुड़ाव है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आपकी लाइफ में पितृदोष बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि पितृदोष होता क्या है, और इसके समाधान पे भी हम लोग आगे बात करेंगे, बट पहले आप मुझे थोड़ा क्लियर कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। पहले तो हम ये जाने कि हम हैं कौन, राइट। हम आए कहाँ से हैं और हमें जाना कहाँ है। इस धरती पे हमारा अस्तित्व कैसे और क्यों हुआ? हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, ठीक है, उनको उनके माता पिता ने जन्म दिया, उनको उनके माता पिता ने जन्म दिया, और उनको उनके माता पिता ने जन्म दिया। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? अनंत काल से चली आ रही है, और ये जीवन का साइकिल है। पैदा होना, ग्रोथ करना और डिके, चले जाना। अब सवाल यह है कि जब हमारे पूर्वज जाते हैं, माता पिता जाते हैं, दादा दादी जाते हैं, नाना नानी जाते हैं, तो उनकी संपत्ति का वारिस कौन होता है? हम होते हैं। तो उनके अगर कोई कर्म हैं उस संपत्ति से जुड़े हुए, और जैसा आपने कहा परिवार से जुड़े हुए, तो वो भी विरासत में हमारे पास आते हैं। ओके।
और जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं वो फाइल भी हमारे साथ चलती है। ओके, दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ जी। और आखिर ये जो हम कहते हैं कि ये हमारे ग्रह, हमारा टेवा, हॉरोस्कोप, ये क्या है? ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ आवर प्रीवियस बर्थ डीड्स, जो जन्मों से चली आ रही है, जिसमें कंपाउंडिंग भी हो रही है। आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते। सुना भी था हमने बचपन में एक गीत, करमुआ बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई हमार। तो ये भाग्य का क्या खेल है, और उसमें हमारे जो कर्म हैं, हमारे पितरों के कर्म हैं। इसमें आपको एक मैं महाभारत से संबंधित प्रसंग बताता हूँ। बिल्कुल। जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पे थे, वो कितने नेक, कितने विद्वान, कितने श्रेष्ठ मानव थे, और वो तीरों की शैया पे थे। इतनी दुखद मृत्यु तो किसी किसी की होती है, जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो रोज पांडव और भगवान कृष्ण उनके पास आते थे और उनसे चर्चा होती थी, उनसे आशीर्वाद लेते थे। तो भीष्म पितामह ने एक दिन कहा कि हे वासुदेव, ये किस कर्मों का फल है जो मैं भुगत रहा हूं तीरों की शैया पे? और वो लोग इतने सिद्ध पुरुष थे कि वो अपने पिछले जन्म देख पाते थे। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने पिछले 72 जन्म अपने देख लिए, और मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था जिसकी मुझे ये सजा मिले। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, हे तात, आप थोड़ा और पीछे जाइए। अच्छा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और हंस पड़े। कहते वासुदेव, जवाब मिल गया। यानी जैसे -72 से और पीछे गए तो उन्होंने देखा एक जन्म में उन्होंने एक सांप को उठा के घुमा के झाड़ियों में फेंक दिया था, और उसके शरीर में इतने कांटे चुभे और लहू लुहान हो गया था। अब बताइए, 72 से भी ज्यादा जन्मों के बाद किस परिस्थितियों में वो कर्मफल उनको सामने आया है, यानी किस जन्म में मिलेगा, ये तो भगवान ही जानता है। भाई जब -73 में उन्होंने ये किया था तो जस्ट नेक्स्ट बर्थ में उनको ये हिसाब चुकता हो सकता था, बिल्कुल नहीं हुआ ना। 72 जन्म और बीत गए। तो इसकी कंपाउंडिंग और एडिटिंग करने वाले भगवान ही हैं। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। और भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि हे अर्जुन, ये हमारा कोई पहला जन्म नहीं है। आज से पहले भी हमारे सैकड़ों हजारों जन्म हो चुके हैं। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे सारे याद हैं। वो तो भगवान थे साक्षात, लीला थी उनकी सारी, और उन्होंने उस चीज को समझाया। और गीता में कर्म पे कितना जोर है ये सबको मालूम है। बिल्कुल। तो कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। अब ये कुंडली में पता कैसे लगता है? जो आपने प्रश्न में अपने बताया कि परिवार में काम होते होते रह जाना, बार बार लड़की का रिश्ता या लड़के का रिश्ता हुआ, शादी ही नहीं पहले ही बात टूट जाती है, कई कई जगह टूट जाती है। फिर शादी होती है तो चल नहीं पाती है। कोई बड़ा कारोबार है, सडनली बहुत बड़ा धक्का लगता है, बड़ी चोट लगती है। और मैंने देखा है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। जैसे अपना ना पारिवारिक, ये पारिवारिक भी होता है और इंडिविजुअल का भी होता है। अच्छा। और जब हमारी कुंडली क्या है,
कुंडली जो है हमारी, उसमें 3 बातें मुख्य होती हैं: लगन, राशि, नक्षत्र। हम्म और ये 360 डिग्री का भचक्र है ब्रह्मांड में। काल का पहिया घूमे भैया, घूमता रहता है। इसमें 12 भाव है, 30-30 डिग्री का एक है, 360 डिग्री हो जाते हैं। 12 ही जो है राशियां हैं, मेष से लेके मीन तक हर राशि 30 डिग्री की है। और 27 नक्षत्र हैं, वो भी 360 डिग्री में समाहित हैं। हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। ओके। अब एक राशि में 30 डिग्री पूरी करनी है नक्षत्र फिट करके। जैसे बच्चे को कहते हैं ना, ब्लॉक फिट करो, ब्लॉक दे देते हैं, कौन सा किस में जाएगा वो दिमाग लगाता है। ये ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दिमाग लगाया। तो जैसे मेष राशि सबसे पहली, कुंडली में कहीं राशि का नाम नहीं लिखा होता, 1 से लेके 12 तक की गिनती होती है। और ऊपर टॉप पे 1 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है। तो उसमें पहला नक्षत्र जो था अश्विनी डाला, 13 डिग्री 20 मिनट पूरे हो गए। दूसरा नक्षत्र है भरणी, शुक्र का, पहला केतु का, दूसरा शुक्र का, वो 13 डिग्री 20 डाल, तो बाकी रह गए 26 डिग्री 40 मिनट हो गए। अब वो एक ब्लॉक फिर बच गया 3 डिग्री 20 मिनट का। तो यहाँ मैं बता दूं कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, और उसको ही हम नवमांश भी कहते हैं। ये 3 डिग्री 20 मिनट का ये क्या है, मतलब ये नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है टोटल। तो उसके अच्छा। 4 भाग कीजिए, 3 चौका ओके। 12 ओके। और 20 चौका 80, तो फिर 1 डिग्री 20 मिनट हो गए। यानी 1/4 ऑफ द नक्षत्र इज 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है। ओके। हर नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने देखा 3 डिग्री 20 मिनट खाली रह गया, भाई राशि तो पूरी करनी पड़ेगी, नक्षत्र भरना पड़ेगा। तो अगला नक्षत्र सूर्य का कृतिका, उसका प्रथम चरण यहाँ डाला, 3 डिग्री 20 मिनट, फिट इन द ब्लॉक्स, मेष राशि पूरी हो गई। और 3 चरण जो इस नक्षत्र के थे वो आगे की राशि वृषभ में चले गए, एंड सो ऑन। अब लगन आपका क्या है? ये काल का पहिया जो घूम रहा है 360 डिग्री, 12 राशियां, ये 24 घंटे में एक बार पूरा घूम जाता है। अच्छा। तो ठीक है। जिस मोमेंट पे जातक का जन्म हुआ, उस समय ईस्ट हॉराइजन में जो राशि राइज हो रही है, उदित हो रही है, वो उसका लगन है। और उस मोमेंट पे जिस राशि में चंद्रमा है वो उसकी राशि है। जैसे आज चंद्रमा मीन राशि में है, और उस मोमेंट पे चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस चरण में है वो आपका नक्षत्र चरण आ गया। जैसे कि अभी जो है अंतिम नक्षत्र चल रहा है रेवती, बुध का नक्षत्र है, और जिस समय हम बात कर रहे हैं उसका प्रथम चरण कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। तो इस मोमेंट पे जो जातक पैदा हुआ उसका जो लगन है, मान लीजिए सिंह लगन है और उसकी राशि मीन है और नक्षत्र रेवती है, तो इस समय जो सिंह लगन उदित हो रहा है ये उसकी कुंडली बनी, और उसमें बाकी ग्रह जो जिस नक्षत्र में है, राशि में है, वो लिख दिया जाता। ये हुई कुंडली। अब इसमें पितृदोष कैसे हम देखें? पितृदोष इस तरह देखते हैं कि हमारे 9 ग्रह हैं। मंगल, आपने सूर्य ग्रह मंडल का राजा, चंद्रमा, ये दोनों ग्रह विजिबल हैं। सूर्य आपको दिन में देखता है, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन टू सन ड्यूरिंग द डे, एंड चंद्रमा रात को देखता है। और मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र और शनि, राहु और केतु छाया ग्रह हैं। ये बॉडीज हैं। ओके। राहु केतु छाया ग्रह हैं। छाया इस ग्रह बात मतलब? को नोट कर लें कि छाया ग्रह हैं, दिखते नहीं है, विजिबल ओके। नहीं है। ओके। ओके। सूर्य और चंद्रमा हमेशा सीधी गति से चलते हैं। राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, वक्र गति से।
और बाकी के 5 ग्रह जो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सीधी गति से चलते हैं, लेकिन समय समय पे वो भी वक्री होते हैं, ओके। यानी रिवर्स गियर में। ये है। अब ग्रहों का जो खेल है वो अद्भुत है। सूर्य ग्रहमंडल का राजा है, उसका शत्रु जो है राहु है। तो राहु जो सूर्य के साथ है तो सूर्य का ग्रहण हो जाता है। अभी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या को, और 7 सितंबर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होने वाला है। ओके। अब सूर्य के साथ राहु आ गया तो ये आपकी कुंडली में पितृ दोष बन गया, क्योंकि सूर्य आपके पूर्वजों को दिखाता है, मुखिया को दिखाता है, परिवार के जो अपने समय में मुखिया रहे उनके साथ राहु आ गया, शत्रु आ गया, यानी उनका कोई लेखा जोखा हिसाब किताब है जो आपकी कुंडली में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये पितृ दोष हो गया। इसी तरह अगर सूर्य के साथ शनि है तो भी पितृ दोष हो गया, पिता पुत्र है लेकिन शत्रु है। और चंद्रमा के साथ शनि या राहु आ गया तो स्त्री ऋण, मातृ ऋण, इसको टोटल में पितृ दोष ही बोला जाता है, वो आ गया। यानी कुंडली से पता लगता है वैदिक के हिसाब से। राहु केतु शनि इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। और कई बार तो राहु केतु जो है सपने भी देते हैं, जैसे केतु अगर मंगल के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, राहु जो है शनि के साथ बैठा है, ये भी पितृ दोष है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन से हमें पता लगता है पितृ दोष है, ये वैदिक कहती है। अब लाल किताब जो है वो पक्के घरों में बिलीव करती है, और हर ग्रह का पक्के घर का मालिक होता है और कारक होता है, तभी उसको हम इंटरप्रेट कर पाते हैं। लाल किताब ये कहती है कि पहले पक्के घर का मालिक मंगल है, लेकिन उसका कारक सूर्य है। यानी पहले पक्के घर में भी अगर राहु आ गया तो ये पितृ दोष है। तीसरा पक्का घर बुध का है, लेकिन तीसरे पक्के घर में अगर चंद्रमा आ गया तो फिर बुध पीड़ित हो जाएगा। ठीक है। बुध होती है बहन, स्त्री, यानी बहन तुल्य का किसी का आपके ऊपर ऋण पिछले जन्म का चला आ रहा है। आपने बहन को जो है उसका हक नहीं दिया, या उसको टॉर्चर किया, परेशान किया। अभी सुना था एनसीआर में पिछले महीने किसी ने अपनी बेटी को गोली मार दी थी। यानी ये कि यहाँ की पुलिस क्या करेगी पता नहीं, लेकिन जो ब्रह्मा जी का रूल है उसमें उसको बुध का तो ऋण आ गया इस जन्म में भी, और कैरी फॉरवर्ड होगा बहुत से जन्मों तक। छठा घर बुध का है, वहाँ चंद्रमा बैठ गया तो फिर जो है ये स्त्री का ऋण आ गया। कई लोग भ्रूण हत्याएं करते हैं, आजकल तो टेस्टिंग बंद हो गई, बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो लोग चेक करते थे कि 2 बेटियां पहली है, फिर तीसरी बार प्रेगनेंसी हुई, देखा कि बेटी है तो एबॉर्शन कर दिया, तो भ्रूण हत्या हुई है, उससे भी कोई बच नहीं सकता है। 5वां घर पक्का गुरु का है, उसका पक्का घर वो सूर्य का है, कारक गुरु है, तो वहाँ गुरु और राहु शत्रु हैं। आपके 5वें घर में अगर राहु बैठ गया, लाल किताब कहती है ये आपका पितृ दोष है। 9वां घर में राहु बैठ गया, वो भी गुरु का पक्का घर है और कारक भी उसके वही हैं, तो पितृ दोष बन गया। इस तरह से हम इस सैकड़ों तरह से पितृ दोष बनता है। ये कुछ उदाहरण हमने दिए। ये कुंडली से हमें पता लगता है कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। और जहां तक मैंने देखा लगभग 90% कुंडलियां, मैंने हजारों कुंडलियां अब तक देख ली, 90% कुंडलियों में पितृदोष होता है। अच्छा सर, जैसे अगर मैं इसे बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ, आपने मुझे बहुत डिटेल से समझाया कि कुंडली में जब आपके ये ग्रह या ये नक्षत्र होते हैं, ये कारक बनते हैं तो पितृदोष है। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक्चुअल में पितृदोष क्या है, क्योंकि हम लोग कुंडली से इतना समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे बहुत सरल भाषा में समझा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं समझ पाऊँगी कि एक्चुअल में पितृदोष है क्या। जैसे हमने इसकी जो सिम्टम्स की बात की, घर में काम का रुकना, बच्चों की प्रोग्रेस ना होना, शादियां ना होना, शादी होके टूट जाना, या उसके बाद संतान का ना होना,
अच्छा, ये भी है। कई बार अच्छा, संतान का ना होना कोई मामूली बात है। एस्ट्रोलॉजी में और संसार में देखा जाए, अगर संतान विहीन व्यक्ति है, इसका मतलब क्या? वंशनाश। आगे जब वंश नहीं चला, नहीं चलेगा। हमने गिना ना कि हम कहाँ से आए, पिछला कई राइट। पीढ़ियां, हाँ। तो आगे की पीढ़ी तो आएगी ही नहीं, वंशनाश हो गया। और कईयों का होता है। और ये आप चाहे किसी भी रिलीजन के हों, प्रकृति के नियम सबके लिए एक हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एग्जाम्पल देता हूं जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। बताइए। मतलब सबसे बड़ी बात है कि हमें माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं या उनको कोई समस्या है, अगर साथ रहते हैं, सुबह उठ के रोज उनके चरण छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे बड़ा आशीर्वाद इस ब्रह्मांड में कोई होता ही नहीं है, क्योंकि आप, योर वेरी एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू योर पेरेंट्स। बिल्कुल करेक्ट। अब बाकी के भगवान जो है ना, उनके लिए बच्चे हैं 800 करोड़। आपके माता पिता के लिए आप, आपका भाई बहन जो है 2 या 3 जनरली बिल्कुल हैं। तो माता पिता का दिल दुखा दिया ना, वो बड़ा भारी पितृ दोष आगे चलता है। और जो मैं उदाहरण हिस्ट्री से दे रहा था, शाहजहां हुए हैं, उनको उनके बेटे औरंगजेब ने अरेस्ट करके, गद्दी से उखाड़ के अरेस्ट करके यहाँ आगरा के किले में रखा था। बहुत टॉर्चर किया। और वो उसको एक टूटे हुए बर्तन में थोड़ा सा पानी देते थे, यानी वो तोड़ा हुआ था कि उससे ऊपर वो भरा ही नहीं जा सकता, वो सुराही या जो मटका था। और गर्मियों में वो तड़पते थे पानी के लिए। उन्होंने औरंगजेब को एक बार कहा कि तेरे से तो ये हिंदू कहीं अच्छे हैं, जो अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पितृ, जो हम श्राद्ध पक्ष में पितृ जो हैं उनको तर्पण करते हैं जल का, वो अपने मृत पितरों को भी जल पिलाते हैं, तो अपने जिंदा बाप को तड़पा तड़पा के मार रहा है। हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। रिलीजन से इसका मतलब नहीं है। माता पिता और बच्चे की भावना और कनेक्शन, रिलेशन एक ही है पूरे यूनिवर्स में। अंत क्या हुआ उनकी बद्दुआओं का? मुगल वंश खत्म हो गया। पितृदोष का साक्षात हिस्टोरिकल वेल नोन एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। कोई बचा मुगल वंश का, कोई बचा इतना बड़ा साम्राज्य था? पितृदोष का ये एग्जाम्पल है। बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो जाते हैं। कोई डाउट? नहीं। और जैसे कहते हैं ना कि पितृदोष उनको लगता है जब उनके पूर्वज उनसे बहुत नाराज होते हैं। तो इससे बड़ी नाराजगी और दुख क्या होगा? ठीक है, अभी जो शाहजहां को हुआ। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे हम लोग अगर ये देखें कि जैसे किसी फैमिली में 4 बच्चे हैं, उन्होंने अपने फादर का पिंडदान बहुत अच्छे से किया, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि किसी को पितृदोष है, बचपन से लग जाता, आई थिंक ना, उसकी कुंडली में किसी को पता लग जाता है कि इसको पितृदोष है। अब उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं, उसे तो पता भी नहीं कि दादा दादी कौन है, मेरे पेरेंट्स कौन है, उसे नहीं पता है। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमारे पितृ हमसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, पापा मम्मी हो गए, तो ये हमसे नाराज़ क्यों होते हैं? इनको तो बल्कि हमें प्यार देना चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, तो ये हमें दोष क्यों लगाते हैं? दोष के दोनों कारण मैंने बताए। आपके पिछले जन्मों का कारण बताया, कोई ना कोई होगा, और कितने जन्म पहले का होगा वी डू नॉट नो। कर्मों का होता है। हाँ, एक तो ये बात है। मान लीजिए 4 बेटे हैं, हाँ, और उन्होंने मिल के अपने पिताजी का पूरा जो क्रियाक्रम सही तरीके से किया, श्राद्ध भी करते हैं, लेकिन किसी के कुंडली में वो दोष आ गया है पिछले जन्म के कुछ और का। कहाँ से कम्यूटिंग ये हुई है, कंपाउंडिंग हुई है, एडिटिंग हुई है, वो तो नहीं जान सकते, प्रकृति ही जाने। हाँ, इतना गहरा भेद हम नहीं जान सकते। लेकिन कुंडली में अगर उसके रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसको वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। और पितृदोष निवारण के उपाय भी बताएं हमारे शास्त्रों में। डरने वाली कोई बात नहीं है। कर्म फल भुगतें, लेकिन साथ में कर्मों को अच्छा करने का प्रयत्न भी जारी रखें, ताकि दोनों में बैलेंस बच जाए। और पिछले जन्मों के कर्म तो हम अब बदल नहीं सकते, थोड़ी एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन आज तो अच्छे करके अगले जन्म के लिए तो अच्छा कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पुनर्जन्म के सिद्धांत पे आधारित है। हमारा सिर्फ एक जीवन तो है नहीं, गीता में स्पष्ट कर दिया भगवान कृष्ण ने। तो उससे आप बच नहीं सकते। और भगवान कृष्ण की लीला देखिए,
जब वो त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, ये तो विष्णु के अवतार हैं ना सब, तो हर समय समय पे हर युग में उन्होंने धरती पे आके मानव बन के उन्होंने उनके साथ मिलजुल के समझाया है इन चीज़ों को। उन्होंने बाली को मारा छुप के, तो ये अगेंस्ट जो बोलते हैं ना प्रिंसिपल, नैतिकता के विरुद्ध तो है। छुप के मारा, सामने से नहीं मारा भगवान ने, क्योंकि सामने से वो मार ही नहीं सकते थे। अब वो दोष लग गया उनको। अगले जब उन्होंने द्वापर में कृष्ण के रूप में जन्म लिया, बाली ने एक भील के रूप में जन्म लिया, और भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे, और अपने ही राज्य में वो एक बार जो विचरण करते हैं राजा लोग, तो एक जगह पेड़ के नीचे घना जंगल सा था, लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तो पाँव के ऊपर पाँव रखा हुआ था, जैसे लेट के हम लोग रख लेते हैं रिलैक्स होने के लिए। कहीं दूर से किसी को, जिसको बोलते ना दृष्टि भ्रम, पिछले जमाने में दृष्टि भ्रम का बहुत था, क्योंकि अंधेरा हुआ, लाइट होती नहीं थी हर जगह। तो दृष्टि भ्रम से उसको लगा कोई हिरन है, क्योंकि पैर के ऊपर पैर था, तो उसको लगा हिरन का सिर हो सकता है ऐसे। उसने सधे हुए वो लोग होते थे, दूर दूर से उन्होंने विष बुझा एक बाण मारा उस भील ने, और वो उनके पाँव में जाके लगा। उसने तो सोचा ये हिरन की गर्दन है, और वो भगवान कृष्ण ने देह छोड़ के वहाँ से वो चले गए ब्रह्मा जी के पास, या जो भी उनका स्वर्ग लोक कहिए, ब्रह्म लोक कहिए। उन्होंने शरीर छोड़ दिया उसका हिसाब चुकता करने के लिए। वो भील, वो बाली के रूप में जो था, उसका पुनर्जन्म था भील में। और ये स्थान है सौराष्ट्र में, गुजरात में, अपना सोमनाथ मंदिर से बहुत पास में। अच्छा, मैंने देखा भी हुआ है। तो उससे बच नहीं सकते, भगवान ने लीला करके आपको दिखाया है। अब भगवान कृष्ण के तो भाई बहन और भी थे, उनको तो नहीं लगा तीर, तीर इन्हीं को लगा, क्योंकि इनका कर्म था। तो 4 भाई बहन हैं, तो उसमें अगर किसी का ज्यादा खराब है तो उसके ऊपर आएगी बात ना। ये अब ये तो ये बात रही। अब कहते हैं माता पिता तो प्यार बहुत करते हैं, आपने जो कहा, करते हैं, सब करते हैं, आज भी करते हैं। अब भगवान श्री राम से दशरथ जी कितना प्यार करते थे, कुछ छुपा हुआ नहीं। और भगवान श्री राम का किसी तरह का कोई दोष भी नहीं था। बड़े राजकुमार हैं, उनको गद्दी मिलनी चाहिए, उनको गद्दी दी जा रही थी। लेकिन बीच की कहानी सबको मालूम है, मंथरा ने कान में क्या फूका, क्या कही के। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि राजा दशरथ शब्द भेदी वान चलाते थे, और एक बार वो जंगल में शिकार करने गए, तो उनको कुछ ऐसा लगा कोई शेर पानी पी रहा है, आवाज ये थी। अब वो तो बिना देखे शब्द भेदी चलाते थे, उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया। अब चला दिया तो उनको पता है कि जिसको ऊपर चला है वो तो मरेगा, उनके बाण इतने प्रबल थे। अब वो जाते हैं कि उसको उठा के लाएं, देखा तो वो श्रवण कुमार था, शेर तो था नहीं। वो मटका भर रहा था माता पिता के लिए पानी, और माता पिता अंधे थे, बहंगी पे उनको तीर्थ कराने ले जा रहा था। अब राजा दशरथ चौंक गए, बड़े दुखी हुए, क्योंकि वो ऐसे वैसे तो थे नहीं, बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े त्यागी थे, और बड़े सिद्धांतवादी लोग थे। उन्होंने प्रायश्चित किया, उसको उठा के लेके गए, उनके माता पिता को अपना परिचय दिया, क्योंकि वो तो अंधे थे, और उनको सारी बात बताई, क्षमा मांगी कि आपको मैं राजमहल में लेके चलूँगा, आप वहाँ रहेंगे, मैं आपकी सेवा करूँगा। लेकिन उनके दिल इतने दुख गए कि उन्होंने उसको श्राप दे दिया राजा दशरथ को, और यही दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं ना, तुम भी वैसे ही मरना। इसमें राजा राम का कोई दोष था? उसकी सजा भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास होगा, तभी वो तड़फ के मरेगा। सारी परिस्थितियां उसी जन्म में उसी समय क्रिएट हो गई। मैंने कहा ना, कहाँ से कंपाउंडिंग होगी, कहाँ से एडिटिंग होगी, कोई नहीं जान सकता। भीष्म पितामह के केस में 72 जन्मों में भी नहीं हुआ, उसके पहले में ये दोष था, तो कहीं समझो 75 जन्म के बाद या कुछ जो भी हो, तब जाके वो परिलक्षित हुआ। और राजा दशरथ के केस में कहते हैं ना, हथेली पे सरसों उगना उसी जन्म में उसी समय सिद्ध हो गया।
अब भगवान श्री राम का तो कोई दोष नहीं था, उनके पाप कर्म की सजा भगवान श्री राम ने भुगती 14 साल, और क्या क्या हुआ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ आपकी कुंडली, राजा राम की कुंडली में तो 5 उच्च के ग्रह थे। 5 उच्च के ग्रह? जी हाँ, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते। हाँ। 5 उच्च के ग्रह थे, गजब की कुंडली थी। तो ये एक रहस्य है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मतलब मैं ये इसे ऐसे समझ सकती हूँ कि मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो दैट मीन्स उनका कोई ना कोई कनेक्शन अपने पूर्वज से है जिसमें उन्होंने उनका कुछ बिगाड़ा होगा, राइट? कनेक्टेड है, कनेक्टेड मैंने है। कहा ना, आप आइसोलेशन में नहीं, योर वेरी एग्जिस्टेंस। हाँ। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ माता पिता से, मैंने कहा ना, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, ये चेन है। ओके, ठीक है। अभी ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई है। अभी मैं आपसे जैसे आगे ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम लोग कई बार सुनते भी हैं कि जब जैसी श्राद्ध आते हैं या आपके जो पितृ आपसे नाराज़ होते हैं तो वो सपनों के माध्यम से भी आपसे बात करते हैं। तो ये होता है कि, और इसे शुभ मानते हैं या अशुभ माना जाता है? कि देखिए, जो वो बात कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने अपनी व्यथा आपको बता दी, जो भी है, तो ये शुभ ही मानेंगे कि उन्होंने मार्गदर्शन कर दिया कि आपके जीवन में जो रुकावट आ रही है उसका कारण ये हो सकता है। तो वो जो अपनी व्यथा बताते हैं, और वो पूर्वज भी उसी के पास जाते हैं जिनसे उनका खास अटैचमेंट रहा हो। उसके पास नहीं आते जिसके में पितृदोष होगा? ना, वो चीज कनेक्ट होती है, लेकिन मान लो परिवार पूरे में पितृदोष है तो आएंगे एक के पास जिससे उनका पर्सनल लगाव जब वो जिंदा थे ज्यादा रहा हो। अच्छा, सब पे भी पितृदोष हो सकता है एक घर में? पूरे खानदान में होता है, मैंने देखा है। अच्छा। तो मैं आपको उसका एक अपने पे जो मेरे साथ बीती है मैं वो बताता हूँ। हम लोगों के साथ हमारी बुआ जी रहा करती थी, विडो थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, और उनकी अटैचमेंट मेरे से बहुत ज्यादा थी। अच्छा। बाकी बच्चों से उतनी नहीं थी, मेरे से बहुत ज्यादा थी, और मेरी भी उनसे थी। तो उनका स्वर्गवास हो गया, अराउंड 25 साल पुरानी बात हो गई, और मुझे लगभग 10 साल पहले गहरी नींद में, मध्य रात्रि का समय था, गहरी नींद में था मैं। तो मुझे नींद, सपना तो ऐसे आता ना जैसे रियल में हो, और सपना बाद में भूल जाता है। ये सपना मुझे ना भूला है ना कभी भूलेगा, ये ऐसा सपना था, वेरी क्लियर। अच्छा। मुझे सुनाई पड़ता है कि घंटी बजी है, घंटी बजी, मैं उठा और जाके दरवाजा खोला मैंने, ये सब सपने में हो रहा है। सामने मेरी बुआ जी खड़ी हैं, और जो वो कलर का सूट पहना करती थी वही ग्रे कलर का सूट उन्होंने पहना हुआ था। अच्छा। और वाइट चुन्नी। मैंने उनको नमस्ते की, मैंने कहा बुआ जी आप आ जाओ। सपने आ गए, वहाँ एंट्री होते ही एक सेटी थी, उस पर बैठ गई, और बुआ जी कैसे हैं, एकदम बात नॉर्मल जैसे करते हैं, तो पंजाबी में बोलते हैं। तो उसका, तो उन्होंने कहा कि मुझे बाकी सब मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये कोई नवंबर दिसंबर की बात थी, मैं बॉम्बे रहता हूँ, वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, उधर पंजाब में बहुत सर्दी होती है, इधर दिल्ली में बहुत होती है। तो कहती मुझे ठंड बहुत लग रही है। और उसके बाद सपना खत्म हो गया। अच्छा। तो मैसेज बहुत क्लियर था। क्या? ठंड लग रही है, हाँ। वूलन क्लॉथ रिक्वायरमेंट है। ओ भाई, कोई कह रहा मुझे ठंड लग रही, तो आप क्या करेक्टिव मेजर लोगे? उसको शॉल दे दोगे, कंबल दे दोगे, वूलन क्लॉथ दोगे, तभी तो ठंड रुकेगी। ठीक है, क्लियर। हाँ। और सर्दियों के दिन में आई थी, तो मैंने उनकी जो तिथि थी श्राद्ध की वो चेक की, और उस तिथि को उस वर्ष मैंने उनका पूरा श्राद्ध किया, वूलन क्लोथ्स, क्योंकि उनका कोई था ही नहीं ना। तो उनका श्राद्ध नहीं हुआ होगा, मिस हुआ है, क्या हुआ है, वी डू नॉट नो ज़्यादा, तो क्योंकि मैं सर्विस में घर से बाहर ही रहा। ओके। तो मैंने प्रॉपर वे में श्राद्ध किया। वो जैसी शाल ओढ़ती थी, शाल लाया, कंबल लाया, और चीज़ें लाया। जैसे हम लोग उस तिथि को श्राद्ध करके पंडित जी को सारा दे के आशीर्वाद लिया, उसके बाद वो कभी नहीं आई मेरे साथ। इतने से वो तृप्त हो गई, और उनका आशीर्वाद मेरे पे है। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि पितृ क्या होते हैं। अब जैसे ये भी ऐसे कहते हैं कि अगर कोई आपके पूर्वज आपके सपनों में रो रहे हैं तो अच्छा माना जाता है। अगर वो रो रहे हैं तो अच्छा कैसे माना जाएगा जब वो रो रहे हैं? तो नहीं,
ये इंडिकेशन ये है कि वो प्रेत योनि में है, बहुत दुखी है। अच्छा। खुशी में कोई रोएगा कि आपके पास आके? हम्म। वो दुखी है, रो रहे हैं, इसका मतलब वो छटपटा रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए। और आप पितृदोष निवारण की सारी पूजाएं विधि वगैरह कीजिए। और हर अमावस्या पे पितरों के नाम का सीधा दिया जाता है इधर उत्तर भारत में। सीधा क्या होता है? किचन का जो अपना कुकिंग का सामान है, जैसे दाल, चावल, आटा, घी, दूध, सीजन की सब्जियां, फ्रूट्स एंड सो ऑन, ये थोड़ी मात्रा में लेके पितरों के नाम पे हर अमावस्या को आप अपने पंडित जी को, जो पुजारी हैं मंदिर के आपके मोहल्ले के, उनको दे के आइए विद सम दक्षिणा। ये पितृदोष जो है उससे कटता है। ओके। ये पिंडदान, अगर मान लीजिए कोई बहुत दूर रहता है, वो पिंडदान उसका पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे हम लोग श्राद्ध करते हैं, ठीक है, हर साल श्राद्ध होता है। अब श्राद्ध किसी किसी का पॉसिबल नहीं हो पाता, स्टार्टिंग के 2 साल कर लिए, फिर बाद में नहीं हो पाया, तो ये श्राद्ध हर बार करने पड़ते हैं या फिर श्राद्ध 1 तो साल कर देखिए लो, मैं 2 साल बताता कर हूँ, लो, काफ़ी होता है? आजीवन करने होते हैं, आजीवन करने होते हैं। जैसे हर कोई पेरेंट्स के श्राद्ध कर रहा है। हम लोग जब श्राद्ध करते हैं 3 पीढ़ियों का करते हैं, पेरेंट्स का, दादा दादी का, परदादा दादी का, और इधर नाना नानी, परनाना नानी, दोनों साइड का श्राद्ध होता है। नाम लेके उनके नाम पे तर्पण किया जाता है, जो जल जो ऐसा देते हैं ना, तो वो करना बहुत आवश्यक है। 3 पीढ़ियों का हर एक को अपनी लाइफ में करते ही रहना है, और उसके बाद उसकी अगली जनरेशन करेगी। इसको बंद किया नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी। और पितृदोष निवारण की बड़ी विशेष पूजा होती है 3 दिन की, नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपुंडी। और ये हर जगह नहीं होती है, इसके बड़े सिद्ध स्थान हैं भारत में। बिहार में गया विष्णुपद मंदिर, हरिद्वार, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, और कर्नाटका में मैसूर के पास एक जगह है, और भी जगह हो सकती हैं। तो इनके सिद्ध स्थान है, वहीं पे जाके अगर पितृदोष है तो, और इस तरह के सपने पितरों के आते हैं, तो पितृदोष निवारण की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ये हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्योतिष कहती है। सर कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरी हेल्थ ख़राब है, या मुझे मेरे करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस एक साथ हो चुके हैं, सारी चीज़ें प्रॉब्लम एक साथ आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैं ब्लेम है ना अपने कर्मों को करूँगी। मैं पितृदोष पे फोकस नहीं करूँगी, या मैं ये नहीं कहूँगी, मतलब मैं अगर कहूँ तो मैं उस पे ध्यान देने की बजाय मैं अपने कर्मों पे फोकस करूँगी कि चलो ठीक है, कर्मा ठीक हो जाएंगे तो ये चीज़ें अपने आप सॉर्ट होती चली जाएंगी। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा ये जो असर दिख रहा है ये मेरे पितृदोष से ही है और उसका निवारण मुझे करना ही करना है? देखिए ऐसा है, अपने कर्म पे तो फोकस करना ही करना है, वो हमें अच्छे रखने ही रखने हैं। और लाल किताब के कुछ सिद्धांत हैं, संविधान है। सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, आसपास जो जीव जंतु हैं, गाय, बकरी, बैल, भैंस और कुत्ता, ये आपके कौवे और पक्षी हैं, मछलियां हैं, गाय है, इनकी सेवा करिए। सेवा मतलब टाइम टू टाइम इनको फीड कीजिए। और आप जो है अपने भाई बहनों से, अपने रिलेटिव से अच्छे संबंध रखिए। और अपनी बहन बेटी के घर जाते हैं, कुछ मीठा लेके, कुछ गिफ्ट लेके जाएं। और लाल किताब ये कहती है किसी से मुफ्त में कुछ ना लें, निसंतान का तो धन भी ना लें, क्योंकि उसको कमाने में उसकी कितनी जो है झूठ सच जुड़े हैं, वो सारी अलामत भी आपके पास आ जाएगी। अच्छा। मान लीजिए मेरा कोई रिश्तेदार है, अरबपति है, और उसकी कोई संतान नहीं है, उसने संपत्ति मेरे नाम लिख दी। लाल किताब कहती है आप छोड़ दो, उसको मत लो, क्योंकि वो आपको बहुत आगे जाके तकलीफ दे देगी, बाउंस बैक उल्टा हो जाएगा। तो अपने को कर्मों को अच्छा रखना है। लेकिन आप देख रही हैं कि आपके कर्म तो आप सही कर रही हैं,
फिर भी आपका काम हो नहीं रहा, बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, कोई आपका कसूर नहीं पता लगा, वारंट निकल गया और अरेस्ट हो गए। बहुत लोग ऐसे अरेस्ट होते हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं होता है, योग ऐसे हो जाते हैं। ये आपको देखो, पहली बात तो ये है कि आप अपनी कुंडली प्रॉपर किसी ज्योतिषी को दिखा लीजिए, वो बता देगा पितृ दोष है कि नहीं। और अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो पितरों के लिए आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। आप कुंडली नहीं भी दिखाई है, पितृदोष निवारण की पूजाएं करके आइए, क्योंकि ये इंडिकेशंस हैं उसके। लाल किताब में कुछ और उपाय बताए जाते हैं, जैसे कहते हैं कि आपको जो है कुत्ते मरवाएं पिछले जन्म में, तो आपके जो संतान को बहुत तकलीफ आने लगेगी, परेशानियां बढ़ेंगी, सडन डेथ हो जाती है कईयों के बच्चों की। तो वो कहती है आप सारे जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनसे बराबर मात्रा में धन लेके एक ही दिन 100 कुत्तों को खाना खिलाएं। अच्छा। अब इसमें प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम आती है, फिजिबिलिटी की क्या प्रॉब्लम है भाई? एक तो आजकल हम लोग इतने नैरो हो गए कि हमें अपने सारे रिश्तेदारों को पता ही नहीं, पिछली 2 जनरेशन्स का। दूसरी बात, सोशल मोबिलिटी यदि पता है, कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई यूरोप चला गया है, यहाँ भी कोई बॉम्बे चला गया है, कोई गुवाहाटी चला गया है, कोई कलकत्ता चला गया। लोग कहाँ से कनेक्ट कर पाओगे, बड़ा मुश्किल है। और पैसा सबसे बराबर में लेना है, तो फिर मैं यही कहता हूँ कि और 100 कुत्तों को खिलाना, मार्किंग कैसे करोगे? सुबह सुबह 4 बजे जाओ, कुत्ते एक बार खा लेते हैं, फिर वो पूरा दिन छाया में सोते हैं या गाड़ियों के नीचे सोए होते हैं। यू सी द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सुबह सुबह 4 बजे जाओ, कई लोग अपने घर के जाओ, कुत्तों को रोटी देते जाओ और जो उनके बिस्किट हैं, दूध है, और साथ में डंडा भी रखो, क्योंकि नहीं तो कुत्ता तो झपट के पड़ जाएगा अंधेरे में। और एक बार दिन चढ़ गया, लोगों ने खिला दिया तो वो खाएगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जैसे लाल किताब ये कहती है कि छठे में आपके चंद्रमा आ गया, छठे भाव में, पक्के घर में, वो बुध का स्त्री का ऋण है आपके ऊपर, या चंद्रमा और शनि इकट्ठे आ गए। अब स्त्री के ऋण में कहते हैं जितने ब्लड रिलेटिव्स हैं उनसे इक्वल मात्रा में चांदी लेके और नदी में प्रवाहित कर दो। अब इसकी फिजिबिलिटी देखो आप। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, क्या कि जयपुर का मेरा एक क्लाइंट था, कोई 7-8 साल पुरानी बात है। उसने मुझे बताया, अपनी कुंडली बताई, कहते गुरुजी आप तो दोनों ही करते हो, वैदिक और लाल किताब, मुझे आप इसकी लाल किताब का जो क्या पितृदोष निवारण का है वो बताओ। तो उसकी कुंडली में जो हमने देखा, मैंने कहा ये है कि जितने ब्लड रिलेटिव्स हैं आपके, सबसे एक एक नारियल ले लो, कोकोनट, और उनको इकट्ठा करके और नदी में बहा दो इकट्ठा। मैंने कहा बड़ा मुश्किल होगा, रिलेटिव्स। कहते नहीं, लकीली हम जयपुर के हैं, हमारे मैक्सिमम रिलेटिव्स हम जयपुर या उसके आसपास हैं। अच्छा। सो आई कैन डू दिस। मैंने कहा तो वंडरफुल है, करो इकट्ठे। वो महीना हुआ, 20 दिन में उसका फ़ोन आता है, सर मैंने कर लिए, मेरे पास 3 बोरियां भर गई हैं नारियल से। एक एक नारियल सबसे लिया, 3 बड़ी बोरियां नारियल से भर गई हैं। अब मैंने कहा जयपुर में तो नदी है नहीं, या तो तुम कोटा जाओ या चले जाओ जमुना जी में, दिल्ली या वृंदावन। तो कहते नहीं, फिर आप जो कह रहे हो, मैं वृंदावन जो चला जाता हूँ, वहाँ जमुना जी में प्रवाहित करूँगा और दर्शन भी कराऊँगा। उसने मुझे फिर वृंदावन से फ़ोन किया कि मैं टैक्सी करके ले गया, फैमिली के साथ गया, टैक्सी में बोरियां लाद के ले गया, और मैंने सारी इकट्ठी वहाँ खड़े होके सारी 3 बोरियां बहा दी। बहुत परफेक्ट इलाज है ये पितृदोष निवारण का, और उसका इलाज हो गया, वो इतना बढ़िया हो गया कि उसने दोबारा फिर जो एक आध बार बात की, इस समस्या का समाधान हो गया, उसने मेरे से इंटरेक्ट भी नहीं हुआ। यानी इस तरह सटीक उपाय भी हो जाते हैं। पर उसका रिलेटिव सब आसपास थे, उसके नॉलेज में था, हो गया उसका। लेकिन आप सोचो कि जो आइसोलेशन में रह रहे हैं वो कैसे करेगा ये। और इसी तरह आता है उपाय कि 100 तालाब की मछलियों को एक ही बार में भोजन कराओ। 100 तालाब कहाँ से लाओगे, उनकी मछलियाँ कहाँ से लाओगे? चलो कहते हैं एक उपाय आता है, शुक्र का दोष होता है, पितृऋण, 100 गायों को इकट्ठे भोजन कराओ, लेकिन पैसे सबसे लेने हैं ब्लड रिलेटिव से, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं ना भाई। जीन्स या डीएनए टेस्ट आजकल बोलते हैं, तो कैसे टैली होता है? जो हम कहते थे गोत्र जो है ना, वो हम गोत्र बोलते आए हैं सतयुग से, ये डीएनए बोलना शुरू हुआ है आज की भाषा में, वही है। तो
अब वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, गाय के केस में पॉसिबल है, क्योंकि गौशाला होती हैं, वहाँ गाय 100 बहुत से ज़्यादा सारी क्या, मिलती कई है। जगह 500-500 हाँ भी हैं, हाँ। 1000 भी हैं। हम्म चलो ये मैं कहता हूँ फिजिबल है, लेकिन पहले पैसे तो इकट्ठे करो सबसे। आपने अपनी तरफ से अकेले किया, उससे कुछ लाभ तो होगा, क्योंकि गाय की सेवा की, कुत्ते की सेवा की, ये तो कहती है समय लाल किताब भी और हमारी वैदिक भी, वो पुण्य तो मिलेगा। लेकिन जो सबके इकट्ठे से होके वो नलीफाई होना था, वो तो नहीं हुआ। हम्म तो ये मैंने दोनों बातें स्पष्ट कर दी कि लाल किताब के उपाय कैसे होते हैं पितृदोष के, और वैदिक के क्या है। तो वैदिक के करना कंपैरेटिवली इजी है। हम्म क्योंकि जैसे आपने कहा 100 तालाब की मछलियों को खिलाना, अब किसी के घर में एक्वेरियम है, वो खिला तो मछली को ही रहा है, तो उससे भी कुछ ना कुछ तो दोष कम हो जाते होंगे ना, क्योंकि बेटे तो आपकी उसके शुभ फल इंटेंशन तो मैटर मिलते ही हैं करती उसको, है। उसको थोड़े से शुभ फल तो उसके मिल मिलते ही ही रहे हैं। हैं। सर जैसे आपने कहा कि पितृदोष के आपने सिम्टम्स बताए, राइट, आपने उसके लाल किताब के हिसाब से और वैदिक के हिसाब से आपने उसके सोल्यूशन पे भी बात की है। अब जैसे बहुत सारे लोग ना एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं, तो अगर उनको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स मिल रही हैं देखने को, जैसे उनके हेल्थ पे इश्यूज आ रहे हैं, उनके करियर पे प्रॉब्लम आ रही है, उनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, और वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसी क्या स्पिरिचुअल रिचुअल्स हो सकते हैं जो वो आराम से कर सकते हैं, जो जो हर चीज़ के पीछे ना लॉजिक ढूंढते हैं। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो वो ये काम कर लेंगे, लेकिन जो लोग बिलीव नहीं करते हैं उनके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, हम भारतवर्ष में बैठ के सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हम्म और उसके हिसाब से ये सिद्धांत हैं और ये उपाय हैं। हम्म रही बिलीव करने की बात, तो मैं आपको एक वेल नोन एग्जाम्पल देता हूँ, इंटरनेशनल। हम्म सिल्वेस्टर स्टालिन बहुत बड़े हॉलीवुड एक्टर हैं। हम्म हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, उनकी पिक्चरें धूम मचाती थी। रॉकी 1, रॉकी 2, रॉकी 3 सीरीज आई थी, और भी बहुत पिक्चरें। हम्म और वो माने हुए स्टार हैं, वो कि भाई वेरी रिच पर्सन। 2012 की बात है, उनका बेटा लगभग 35-36 साल का, वो भी फिल्मों में ही काम करता था, एक्टर था। रात को सोया है, सोया ही रह गया, उठा नहीं। सोते सोते ही उसको क्या हुआ, स्ट्रोक हुआ, क्या वो डेथ हो गई। हम्म बड़ा दुखद है परिवार के लिए, यंग बॉय का चले जाना। उसका जो भी, वो क्रिश्चियंस हैं, उस हिसाब से उन्हें जो भी उनके भी विधि है उन्होंने उनके की। अपने रिचुअल्स, राइट। कुछ टाइम बीता, सिल्वेस्टर स्टालिन को वो बेटा सपने में दिखता है, बहुत दुखी है, बड़ा पूरा परिवार अपसेट हो जाता है। जिस दिन सपना है उसके अगला दिन तो बिल्कुल सारे बेहाल हो जाता है, अगर किसी का भी हो। बिल्कुल। छोड़ दिया। कुछ दिन बाद फिर सपना आता है, बड़े परेशान हुए, और उसमें उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगी। फिर उनके कोई, वहाँ तो हिंदू बहुत हैं, इंडियन सेटल्ड हैं, तो अपने किसी इंडियन फ्रेंड से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा यस होता है हमारे यहाँ, तो ये बहुत ही वेल नोन और क्लियर है, पितृदोष है। उस आत्मा को शांति नहीं मिली है, अशांत है, अतृप्त है। वो आता है, आएगा किसके पास? अपने घर वालों के पास ही आएगा ना। तो कहते अब मैं चाहता हूँ कि, तो कहते हमारे हिंदू धर्म में इसका पूरा प्रावधान है, विधि है श्राद्ध की, पिंडदान की, वो करने से ये चीज़ें ठीक होती हैं। फिर उनकी बात उन्होंने ऋषिकेश के किसी जो कर्मकांडी ब्राह्मण से करवाई, उनको समझाया। उसके बाद उनकी फैमिली में उसके ब्रदर या कोई आए, ब्लड रिलेशन में कर सकते हैं ये, वो खुद तो नहीं आए क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो हंगामा हो जाता है। तो उन्होंने उनके ब्रदर वगैरह आए, वो और फैमिली के मेंबर आए, हरिद्वार में ये सारी विधि करके वापस गए, और फीडबैक उनकी ये आती कि अब शांति हो गई, दोबारा वो सपने में नहीं आए। इससे बड़ा प्रूफ क्या आप विश्वास करते हैं? हम तो अपने सनातन धर्म की बात करें, वो तो क्रिश्चियन होते हुए विश्वास करके आए और पूजा कर ली। तो आपको इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आपको विश्वास हो ना हो, आप करके तो देखो भाई। रोशनी और जो आपकी हीट है वो तो सन से ही आनी है, आप विश्वास करो या ना करो। ये ग्रह मंडल के राजा हैं, आप सूर्य में भी आप विश्वास नहीं करोगे। विदाउट सन कैन यू इमेजिन योर लाइफ? तो फिर इसमें धर्म कहाँ से आ गया? सन तो सबके लिए है, और ये उपाय भी सबके लिए हैं, जिनकी भी समस्याएं हैं।
बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड रेस, एनी बॉडी कैन परफॉर्म। ये आपको मैंने वेल नोन एग्जाम्पल दिया है इतने बड़े सेलिब्रिटी का, लॉस एंजलिस, हॉलीवुड। तो जिनको विश्वास है नहीं है, अगर अपना जीवन अच्छा करना है कर लीजिए। उसके अलावा मैं बताता हूँ, आप आसपास के जीव जंतुओं की सेवा कीजिए। हम श्राद्ध में गाय की रोटी निकालते हैं, कुत्ते की निकालते हैं, कौवे की निकालते हैं, चींटियों की निकालते हैं, अपने अतिथि की निकालते हैं, विष्णु जी की। तो 5 ये जो हम निकाल के तर्पण करते हैं, आप डेली लाइफ में कुत्ते को, कौवे को, चींटियों को, गाय को, मछलियों को सेवा करते रहिए, कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। आपको पता नहीं, कुछ भी नहीं पता अपनी कुंडली का, लेकिन अगर कुछ भी दोष है वो आपका रिड्यूस होता चला जाएगा और आपके अच्छे कर्म बढ़ते चले जाएंगे। पीपल का वृक्ष, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ हूँ, यानी पीपल का वृक्ष। उसमें पिपलाद ऋषि का वास है, शनि देव जी का वास है और हमारे पितरों का वास है। अच्छा। तो पीपल के वृक्ष को यदि आप डेली जल दें, संडे को नहीं देते, संडे इज हॉलीडे, अच्छा। आप सिंगल विंडो क्लियरेंस, भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो रहे हैं, शनिदेव से शनिदेव जी जिनकी 7.5 ढैया है, शनि की महादशा है, शनि जी की कृपा भी आ जाएगी, पिपलाद ऋषि की कृपा भी आ जाएगी, पितरों की कृपा भी आने लगेगी। भाई क्या लगता है, आपके 1 लोटा जल दिया। और सूर्य सबसे पुराने पितर हैं हमारे पूर्वज, उनके बिना तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो सूर्य को 1 लोटा जल रोज उनकी तरफ देखते हुए नहाने धोने के बाद अर्पित कर दीजिए। कुछ गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, या उनका जो मंत्र है ओम आदित्याय नमः, उसका जाप कर लीजिए। आपको सूर्य की किरणें मिलेंगी, आपका तेज बढ़ेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर बढ़ेगी, और आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपकी प्रोग्रेस और भी अच्छी होगी। साथ में पितृदोष भी डाइल्यूट होता चला जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा, करेंगे कुछ नहीं, चाहिए सब कुछ, ऐसा दुनिया में कोई प्रोविजन अभी तक तो है नहीं। किसी को मालूम हो तो मुझे भी ज़रूर बता दे। नहीं, अब ये जैसे हम लोग डेली प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या ये रिचुअल्स कर रहे हैं, और अगर हम इसके बाद श्राद्ध ना करें तो बैलेंस हो जाएगा? नहीं। अच्छा, श्राद्ध करना ही पड़ेगा। और मैंने कहा हर अमावस्या को भी देना है। ओके। और ये मैं आपको थ्योरी तो है ही, ये अपना अनुभव बताता हूँ, हजारों कुंडलियां देख चुका हूँ। अभी पिछले साल की बात है, मेरा क्लाइंट है न्यू बॉम्बे में, महाराष्ट्रियन है, वो मेरे से अक्सर टच में रहता है, अपना करवाता रहता है एनालिसिस रिव्यू वगैरह पूरी फैमिली का। एक दिन आया फ़ोन उनका, बड़ा परेशान, कहते गुरुजी बड़ी परेशानी में हूँ पिछले 1 महीने से। मैंने क्या? कहते मेरे को मेरी दादी जी दिखती हैं जो 7-8 साल पहले स्वर्गवास हो गई। मेरे को माइंड में खटका कि जैसे मुझे बुआ जी दिखी हैं वैसे दिखती होंगी। मैंने कहा अच्छा सपने में? कहते नहीं, सपने में नहीं, साथ चलती दिखती हैं मुझे। अरे बाप रे। कहते जहाँ मैं जाता हूँ मेरे साथ होती हैं। मैं भी चक्कर खा गया, क्योंकि हमारी लाइन ऐसी कि इस तरह के नए नए एक्सपीरियंस हमको भी लोगों के थ्रू आते जाते हैं। तो मैंने कहा घर में तुलसी है? कहता नहीं। मैंने कहा ले आओ, 50 रुपये में पौधा मिलता है, ज़्यादा खर्चे का काम। मैंने कहा एक तो एक्सेप्ट संडे रोज़ उसको जल भी देना, और शाम को ना पितरों के नाम का एक दीपक जला दिया करो तुलसी के नीचे। वो शुरू किया। मैंने कहा सीधा देते हो? तो नॉर्थ इंडिया में सीधा सबको पता है, पर वहाँ नहीं पता। तो मैंने उसको बोला कि आप हर अमावस को, अब कई लोगों को पूर्णिमा अमावस भी नहीं पता, मैं हैरान हो जाता हूँ। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भी पता नहीं है। एक परसों ही कोई क्लाइंट था तो उसको मैंने बोला कि शुक्ल पक्ष में तुम ये करना, तो कहते शुक्ल पक्ष कैसे पता लगता है कब आता है? बंदा 50 साल का। ये हालत हो गई हमारे सनातन की कि हमें पंचांग की बेसिक चीज़ें भी पता नहीं, प्रकृति की बेसिक चीज़ें। इसमें आपके रिलीजन का तो कोई रोल ही नहीं आता कि 15 दिन चंद्रमा घटता है, जिसे जो नो मून डे कहते हैं इंग्लिश में, वो वेस्ट वाले, हम उसको अमावस कहते हैं। फुल मून डे को हम पूर्णिमा कहते हैं। अब ये भी कईयों को नहीं पता। परसों ये एक्सपीरियंस हुआ मुझे। तो मैंने उसको कहा कि फिर सीधा उसको समझाया जैसे मैं बता चुका हूँ, और अपनी दादी के कुछ वस्त्र जो वो पहनती थी, साड़ी वगैरह, सब उनके नाम का
हर अमावस्या को पंडित जी को दे के आना शुरू करो। शुरू कर दिया उसने। और बॉम्बे से त्र्यंबकेश्वर पास में 3-4 घंटे की ड्राइव। मैंने कहा त्र्यंबकेश्वर जाके 3 दिन का श्राद्ध करो, पितृदोष निवारण का, नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपुंडी। और मेरे से वो बीच बीच में बात करता था कि हाँ दिखती हैं, अभी कम दिखती हैं। अल्टीमेटली 6-7 महीने के अंदर ही उसको इसके शुभ फल मिल गए। कहते गुरुजी अब पिछले कई दिनों से दादी माँ के दर्शन नहीं हो रहे। मतलब डर लगता था, क्योंकि जा चुके बिल्कुल। व्यक्ति आपको बराबर चलता हुआ फील हो अरे बाप हर रे, वक्त, मैं तो तो जान सुनते निकल ही जाती है। हाँ तो अगर जिंदा है तो अच्छा लगता है हमारे साथ कोई चल रहा है। तो 6-7 महीने में उसकी समस्या खत्म हो गई। ये देखिए फीडबैक, एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। और मैंने उसको कहते गुरुजी फिर अब मैं बंद कर दूं अमावस्या को देना। मैंने कहा करना है तो कर दो, कोई और आ जाएगा पितर फिर। मैंने कहा करते रहो ना, लगता क्या है भाई, फिर बहुत कोई कॉस्टली अफेयर नहीं है ना। अच्छी खासी सर्विस में कोई किसी के पास दिक्कत हो तो बात अलग है। मैंने कहा लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर लो, और बच्चों को बोल जाना कि वो भी करें, नहीं तो फिर उनको तुम दिखोगे साथ चलते हुए, ये सोच लो। राइट। मैंने कहा बच्चों को भी बोल जाना वो भी बंद नहीं करें इसको, नहीं तो फिर पता लगा वो किसी से पूछते फिरेंगे कि मेरे पिताजी मेरे साथ चलते दिखते हैं जो 10 साल पहले चले गए थे। हंसने लगा, कहता आपने तो आप मेरी बात पे मेरे को लपेटा है, मैं इसको ये भी नहीं आर्ग्यू भी नहीं कर सकता हूँ मैं इस बात पे। तो मैंने कहा ये वंश परंपरा होनी चाहिए, ये होते ही रहना चाहिए। बिल्कुल। इसमें ना मेरे मन में भी एक सवाल था। एक मैं आपके साथ वो एग्जांपल शेयर करूँगी। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि आफ्टर डेथ, मतलब जो इंसान जब मर जाते हैं तो उसके कपड़े या उनकी चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए, किसी न किसी को दान दे देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, उनकी चीज़ें आशीर्वाद के रूप में रख लेते हैं कई लोग ना, कि उनकी ब्लेसिंग रहेगी, मैं उनको देखूंगा या देखूंगी तो मुझे उनकी याद आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए कई लोग है ना संभाल कर रख लेते हैं। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल इसलिए कि एक लड़की है, उसके फादर एक्सपायर हुए थे लास्ट ईयर। अब वो अपने पापा से इतनी अटैच है कि उसने अपने पापा की घड़ी, चश्मा, कपड़े, जूते और मतलब पेन तक भी और रुमाल तक भी उसने अपने घर में पूरा एज इट इज़ ऐसे ही रखा है जैसे अंकल का रूम था। तो वो मुझसे कह रही थी कि मुझे उन्हें देख के याद आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसे दान कर दो, वरना तुम जितनी बार उनको देखोगे तो तुम्हें अपने पापा याद आएंगे और तुम फिर सैड होती चली जाओगी। इससे क्या है, जिस आत्मा ने वहाँ जन्म ले लिया होगा उसको वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तुम उनको सैडनेस से याद कर रही हो। तो कहते कि नहीं, मैं उनको नहीं दे पाऊँगी, किसी को नहीं दान दे पाऊँगी, मेरे पापा है, मेरे पापा की चीज़ है और इनको मुझे ऐसे ही रखना है। तो ये सही है या ये गलत है? मेरे हिसाब से वो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरतमंद में दान कर देनी चाहिए। लेकिन जैसे कपड़े वगैरह हैं वो धुलवाने के बाद, जैसे कोई मैला कपड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी दान देना, जैसे कपड़े हैं उनको धुलवा के प्रॉपरली फिर दान दिया जाए। उनके कोई बेड शीट वगैरह है, बिस्तर है, वो दान दे देना ज़्यादा अच्छा है। अब कोई दे ही ना फिर? अब देखिए अपना अपना जो मन की बात है उसमें तो आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। जो मैं विधि की बात बताता हूँ कि वो दे देना ही अच्छा होता है। इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि मतलब हम उनकी चीज़ों को देख के याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो कहीं उन्होंने जन्म ले लिया होता है तो फिर कहीं ना कहीं उनको वो प्रॉब्लम होती है। दान देनी चाहिए, देनी ही चाहिए, बिल्कुल। रिटेन ज़्यादा टाइम तक करना नहीं चाहिए। जब किसी आत्मा ने, जैसे मान लीजिए हम जिन पूर्वजों का अपना कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, अब उन्होंने कहीं और जन्म ले लिया तो अब हम उनका पिंडदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिंडदान से उनको क्या हेल्प मिलती है? उन्होंने तो कहीं और जन्म ले लिया, अब हम लोग पिंडदान तो कर रहे हैं, तो क्या उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं? कि जो पहले 13वीं की जाती है ना डेथ के बाद, उसमें तो वो आत्मा प्रोसीड होती है कर्मों का फल। उसके लिए जो तीसरे दिन से गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है, जो लास्ट डे तक चलता है। तो पिंडदान तो उस समय जो है वो तो होना ही होना है। उसके बाद हर साल श्राद्ध होता है, वो पिंडदान नहीं होता है।
पिंडदान तो तब आता है जब पितृदोष खड़ा हो जाता है। उसके निवारण के लिए जो पूजाएं होती है ना, पहले ओके। दिन जो नारायण बलि है वही जो है ना पिंडदान की ही विधि है उसमें, अच्छा। ओके। नारायण बलि जो है। हम्म। तो वो पितृदोष के केस में होता है। अदरवाइज तो वो वन टाइम होता है जब डेथ होती है। पिंडदान क्यों होता है? ये शरीर किससे बना है? आत्मा और ये पंच महाभूत तत्वों से। तो यत पिंड तत् ब्रह्मांड, ये आपने सुना होगा। आत्मा को ट्रेवल कराने के लिए, आत्मा तो निकल गई, उसको प्रॉपर वे में जो ट्रेवल कराती है वो गरुड़ पुराण का पाठ होता है। उसमें पूरा आत्मा का वर्णन आता है, चलता है। अब पिंड है, वो इसको बोलते हैं बैलेंस शीट को नील करना। पिंडदान क्या है समझिए। पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, आत्मा तो चली गई, अब उस शरीर को भी तो लौटाना है ना जहां से आया था। दो चीजें हैं ना, आत्मा और शरीर। आत्मा तो चली गई, शरीर यहाँ छूट गया है, शरीर को हमने जला दिया। तो जब उसका जो है हम गंगा मैया में बहाते हैं अस्थियां, वहां पे जो पूजा होती है उसमें पिंड बनते हैं। वो पिंड जो हैं जौ के आटे के होते हैं। अब जौ के क्यों? तो जौ राहु है, मैंने कहा ना। अच्छा। पितृदोष जो बनता है राहु केतु, ये इन पापी ग्रहों से बनता है। तो जौ के आटे से वो पिंड बनते हैं और उनको जो है जो ये प्रकृति है उसमें समर्पित कर दिया जाता है, ताकि आत्मा भी चली गई, उसके पीछे जो उसका शरीर था वो भी हमने प्रकृति में वापस लौटा दिया। प्रकृति को हम प्रकृति की देने, पंच महाभूत तत्व, वो हमने प्रकृति को वापस लौटा दिया। बैलेंस शीट उस जने की क्लियर हो गई, आत्मा भी गई, शरीर भी गया, दोनों प्रकृति में विलीन हो गए। ये है पिंडदान। टू क्लियर द बैलेंस शीट इट इज मस्ट। अब जब पितृदोष होता है तो लगता है बैलेंस शीट में कुछ बाकी रह गया था। अगर क्लियर हो गया होता तो वो नहीं आते थे। लेन देन बाकी है, भूल चूक लेनी देनी। पितृदोष क्या है? भूल चूक लेनी देनी। लिखा होता है ना बिल के पीछे, पहले आजकल शायद लिखते हैं कि नहीं, पहले तो एकदम जो होता था व्यापारियों की जो बॉटम लाइन होती थी बिल के नीचे, भूल चूक लेनी देनी। कोई कैलकुलेशन में गलत, तो पितृदोष तब होता है भूल चूक लेनी देनी। भूल चूक हुई है, अब उसकी लेनी देनी क्लियर करने तो उसका प्रोसीजर जो है, हर चीज का वेल डिफाइंड प्रोसीजर है, एसओपी है। तो वो हमारा पितृदोष निवारण की नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपुंडी, ये पूजा है। उसमें फिर पिंडदान किया जाता है। यानी आत्मा तो चली गई है, वो वापस पूछ रही है मेरा शरीर कहाँ है। वो तो लौटाया ही नहीं प्रकृति को। जब तक वो हिसाब चुकता नहीं होगा अगला जन्म नहीं मिलेगा, प्रेतात्मा में भटकेगा। इसलिए वो सब किया जाता है। ये प्रेत योनि, प्रेत आत्मा बनना, ये मतलब मरने के बाद ये लोग इस उसमें भी जा सकते हैं। ये सब चीजें और ये डिपेंड करता है हमारे उस पे। और तभी हनुमान चालीसा में आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान चालीसा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अंत तो हर एक का होना है। अगर आप आजीवन हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, मैं बहुत बड़ा दुर्लभ रहस्य बता रहा हूँ आपके थ्रू, आपके व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को, आप हनुमान चालीसा भी सदा पढ़ते रहिए। जब से आपने होश संभाली है पढ़ते रहिए, और हमेशा पढ़ते रहिए। रोज एक बार तो अवश्य, ज़्यादा समय है तो ज़्यादा बार। ये आपको ज़िंदगी की हर चीज़ भी देंगे। और ज़िंदगी के बाद रघुवरपुर जाई, तो फिर अगर आप रघुवरपुर चले गए, आपका मोक्ष हो गया, बैकुंठ धाम हो गया, तो आपके जो पीछे हैं वंशज, उनको पितृदोष निवारण की पूजा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। करो तो सही। करेक्ट। जैसे आपने सपनों की बात कही थी, ठीक है, हमने एक पे बात की थी कि जहाँ वो रो रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कि आपके एंसेस्टर्स आपसे नाराज़ हैं।
कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं सपनों के माध्यम से, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, एक तो वो रो रहे हैं, और भी क्या क्या संकेत होते हैं जिससे वो ये नाराज़गी जताते हैं कि भाई मैं तुमसे नाराज़ हूँ, या तुम मेरी खुशी के लिए या मुझे खुश रखने के लिए तुम ये सब चीज़ें करो? पता लगता है, अलग अलग तरह के सपने आते हैं। जैसे? कई बार वो डांटते हैं आके, फिर तो डांटते हैं मतलब आपकी गलती है, कोई सुधार कर लो, या आपको फटे हाल दिखेंगे बिल्कुल, अच्छा, मतलब उनको, कपड़े फटे हुए। हाँ, कपड़े फटे हुए दिखेंगे, हम्म। जैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखेंगे बहुत, कौन सी अवस्था में? मतलब जैसे बहुत दुखी हालत में, अच्छा। और शरीर पे पट्टियां बंधी हुई हैं, तकलीफ है, कोई चोट लगी हुई है, ये सारे इंडिकेशन होते हैं और इसके हिसाब से पूजाएं होती हैं। और कई बार बहुत प्रसन्न आते हैं और आपको कुछ दे के जाते हैं सपने में, समझ लीजिए आपके भाग्य खुल गए, पितृ आपसे इतने प्रसन्न है आके कुछ दे के चले गए, ऐसा भी होता है। अच्छा, और सबकी पूजाएं भी अलग अलग होती है? अगर मान लीजिए मुझे कोई दुखी में दिखाई दे रहा है, उसकी पूजा अलग होगी, कोई रो रहा है तो उसकी पूजा अलग होगी, सबका ये पूजा एक ही जेनरिक बेसिकली होता एक ही है? होती है, साथ में ओके। उसके अकॉर्डिंगली जो दान है ना, दान होता है, वो अकॉर्डिंगली वो अलग और अलग ऐड होता कर दिए है। जाते हैं। ओके। अब जैसे पट्टियां बंधी हुई हैं, चोट लगी हुई है, तो जहाँ जैसे ये वृद्धाश्रम है या कोढ़ी आश्रम है, वहाँ कुछ दवाइयाँ वगैरह बांटाइए। ओके। पूजाएं तो सेम रहेंगी, लेकिन दान इस तरह से अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। और जैसे आपने कहा ना कि आपको पूरे दिन में जैसे मछलियों को खाना खिलाना है, कुत्तों को खाना खिलाना है, रोटी खिलानी है, गाय को रोटी देनी है, ये सब चीज़ें हमें रिचुअल्स करने हैं। कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें डेली प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। मान लीजिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हम लोग किसी को नहीं दे पाए हैं, तो कुछ पूजा पाठ, कोई मंत्र चैंट हम लोग कर सकते हैं। आपने हनुमान चालीसा का पाठ बता दिया, इसके अलावा भी और भी हम लोग कुछ कर हमने सकते हैं पीपल का चैंटिंग? भी बताया कि पीपल वृक्ष की भी सेवा कीजिए, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। पीपल को जली तो देना है। और सूर्य को हनुमान जल हो चालीसा गया। मैं जो बता रहा हूँ उपाय, उसमें कोई खर्चा भी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस जिसको कहते हैं ना, कोई खर्चा तो है ही नहीं। अब गाय को रोटी दे दी कि कोई खर्चे में आ गया क्या ये? मछलियों को आटे की गोलियां बना के दिया है, आपने एक कटोरी आटा चीनी मिक्स किया, पेड़ की जड़ में डाला है, जहाँ चीटियाँ होते हैं, उनके बिल होते हैं, छेद होते हैं, वो खाते रहेंगे। 1000 लोगों की पार्टी करो, कितना मुश्किल है। वो 1000-2000 आत्मा सो परमात्मा, वो 1000 चीटियाँ खा गई, वो उतना ही पुण्य है जितना 1000 लोगों में बांटा आपने। ये प्रकृति के रहस्य हैं। हम प्रकृति से जुड़ें और थोड़ा इस तरह से सेवा भावना रखें, चीज़ें अच्छी होने लगती। तो ये एंसेस्टर्स जो होते हैं, ये हमारे दादा दादी, नाना नानी यही ही होते हैं, पेरेंट्स ही होते हैं, या फिर बच्चे भी पितृ बन जाते हैं? ऐसा भी मैंने सुना है। अकाल मृत्यु किसी की हो जाती है तो वो भी बड़ा, उसकी जो पूजाएं होनी चाहिए, चाहे उसकी कोई भी एज हो, कोई भी एज, वो भी हमारे फिर एंसेस्टर्स में आएगा। उनकी भी पूजाएं होती हैं। जैसे हादसे होते हैं, अभी बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ था, प्लेन पूरा जल गया, सब जल गए, एक जना बचा था। या इस तरह से अकाल मृत्यु होती हैं। अभी पिछले हफ्ते उत्तराखंड में जो हुआ है त्रासदी, ऊपर से हज़ारों लाखों टन मलबा आया, पूरा गांव ख़त्म हो गया, देखा होगा आपने भी न्यूज़ में। तो ये सब अकाल मृत्यु होती हैं, प्राकृतिक जो इस तरह का बोलते हैं ना, नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं, अकाल मृत्यु, इनकी भी पूरी विधि विधान से अगर परिवार में कोई है तो उनको करना चाहिए। नहीं तो ऐसे अकाल मृत्यु में आत्माएं भटकती हैं और भूत पिशाच इसी तरह से जो है, क्योंकि उनका कुछ हो नहीं पाया, कोई विधि तो हुई नहीं क्रियाक्रम वगैरह की, तो आत्माएं भटकती। सर, जैसे आपने सिम्टम्स की बात बताई, फिर आपने उसके सॉल्यूशंस पे भी बात किया। अब लोगों के मन में ये सवाल बहुत आता है कि इनका असर हमें कितने टाइम में दिखने लगेगा, क्योंकि हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, कोई सुधार नहीं आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप कि इन सब चीज़ों में मैं जो रिचुअल्स कर रही हूँ डेली, इसकी मुझे जो कहते हैं कि इसका रिजल्ट मुझे कितने दिनों में दिखाई देने लगेगा, कि मतलब मेरे अब जो एंसेस्टर्स हैं वो मेरे से खुश हैं। देखिए, पितृदोष निवारण की जो पूजाएं होती हैं, वो जो हमारे पितृ हैं, जो आत्माएं अतृप्त हैं, उनको एक दिशा दिखाती हैं
ये मैकेनिज्म कि ये करने से उनको एक दिशा मिलती है हम्म, और वो उस दिशा में जो है मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसमें फिर ये अलग अलग केस में अलग अलग होगा, क्योंकि उनके जो कर्म हैं और आपके कर्म दोनों के हिसाब से उनकी स्पीड होगी आगे बढ़ने की। अच्छा। तो ये देखा जाता है कि मिनिमम 1 साल, ऐसा नहीं करके आए और अगले दिन चमत्कार हो जाएगा। ये मैं बता दूं, हाँ हाँ हाँ। लगभग 1 साल के या उससे ज़्यादा में असर दिखने लगता है और 3 साल में पूरा आपको चेंज दिखने लगता है। और नहीं दिखे हम्म। तो आपको ये पूजा रिपीट कर लेनी चाहिए। यानी ओह। इतना ज़्यादा इंटेंसिटी थी कि एक बार पूजा से वो नलीफाई नहीं हो पाई, हम्म। तो दोबारा कर लेनी चाहिए अगर 3 साल तक कोई इफेक्ट नहीं दिखा तो। ओके, लेकिन ये 3 साल का बहुत लंबा टाइम पीरियड देखिए है। ये पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। बाकी आपके नित्य कर्म जो मैंने बताया, जो आपने रोज के, वो करते रहिए, चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। हम्म। और आपकी जो सोच क्या है, जैसे मैंने पहले सबसे पहला जो पॉइंट है, सदाचार का पालन करें, हम्म। झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। पता लगा सारा दिन ना अकारण झूठ बोले चले जा रहे हैं, फिर कहीं पूजा का असर भी मिल जाएगा, उपाय का मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बहुत क्लियर है। बहुत सारे लोग ऐसे जो ही मैंने करते हैं। आचार संहिता बताई है वो पालन करनी साथ में बहुत ज़रूरी है। आप कितने ही अच्छे नागरिक हैं देश के, लेकिन देश के कायदे कानून नहीं पालन करेंगे तो कई तरह के क्लॉज हैं वो लग जाते हैं और कुछ भी हो जाता है। अच्छा, इसमें मेरे मन में एक और सवाल है। जैसे मान लीजिए किसी को पितृदोष है, ठीक है, उनकी कुंडली में पितृदोष है, अब वो उसका निवारण कर रहे हैं, उन्होंने पूजा पाठ भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं साइड बाय साइड वो झूठ भी बोल रहे हैं, वो सदाचार भी नहीं कर रहे हैं, वो जो डेली रिचुअल्स है, जैसे पेरेंट्स की उनकी रिस्पेक्ट ना करना, सूर्य को जल ना देना और एनिमल से नफरत करना, लेकिन वो वाला रिचुअल कर रहे हैं श्राद्ध में पूरे साल में एक बार, तो ये हो जाएगा, इससे हमारे पूर्वज जो है शांत हो जाएंगे? होंगे, लेकिन जिस हद तक होना चाहिए, अगर आप बाकी चीज़ें भी साथ में अच्छी रखेंगे तो उसके प्रभाव, शुभ प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको बहुत जल्दी अच्छे प्रभाव दिखने लगेंगे। और ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके अगले जन्म के लिए भी तो अच्छा है ना। आप यहाँ से कुछ अच्छा बैलेंस लेके जाएंगे कैरी फॉरवर्ड। भाई आप जाती हैं एटीएम पे, आपने अपना कार्ड डाला, उसमें कोड डाला, 10,000 रुपये डाले, खट 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 आवाज़ आती है, जो पीछे खड़ा है, 10,000 आपके हाथ में आ गए। दूसरा आता है, उसने कार्ड डाला और कार्ड वापस आ जाता है, सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस। तो अच्छे कर्म करेंगी तो अगले जन्म में आप सफिशिएंट बैलेंस भी तो लेके जाएंगी। आप सिर्फ इस जन्म तक सीमित क्यों हैं? जीवन अनंत है। एक जन्म के बाद दूसरा, उसी के लिए तो हम चर्चा करें भी पितृ कहाँ से आ गए। अगर जन्म दूसरा होता ही नहीं है, यही सब कुछ है, ऐसा नहीं है, तो ये चलता रहना है। तो अच्छे कर्म तो हमेशा होते रहने चाहिए, ताकि पिछले अगर बुरे हैं वो काउंटर बैलेंस हों और आगे के लिए हमारे जो अच्छे कर्म संचित हों, ताकि हमारा एटीएम कार्ड कभी बाउंस बैक ना हो। मैं उस टर्मिनोलॉजी में कह रहा हूँ, यानी हमें जीवन में किसी चीज़ की समस्या, कमी नहीं आए। जन्म तो फिर होना है ना। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पितरों को शांत करने के लिए ही ये रिचुअल्स नहीं करने चाहिए, इंसान को अपने नॉर्मल बिहेवियर में लाना चाहिए। जी हाँ, राइट, ताकि आप पे सिर्फ पितृदोष ने, हाँ, उनको उनके ये प्रति बहुत एक श्रद्धा है, ग्रेटिट्यूड है। हाँ, मैंने कहा ना, आप आइसोलेशन से थोड़ी आए हैं। राइट हैं कि आपने पिताजी हल चला रहे थे, जमीन में से मटका निकला, सीता मैया निकल आई। हाँ, हम आप तो उस कैटेगरी में नहीं आते ना। ऐसे कर्म ही नहीं है। नहीं, सही बात है, लेकिन हाँ, ऐसे मतलब इतने बेसिक एटिकेट्स तो होने चाहिए। अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, एनिमल्स को प्यार करना और सूर्य को जल देना, या कोई भी जो रिचुअल्स आप करना चाहते हो, जैसे मेडिटेशन हो गया या हनुमान चालीसा हो गई, कोई पाठ करे, कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ में ऐसा ऐड ऑन करना चाहिए जो आपको सुकून दे। बिल्कुल सही, जो आपको ब्लेसिंग्स दे। वो कहते हैं ना, दुआएं दो दुआएं लो, ऐसे कर्म करो। 7 करोड़ मंत्र, चालीसा, स्तोत्रम,
सब कुछ है हमारे यहाँ। हाँ। और आपकी नीड के ऊपर है। जैसे आप चले जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर बड़े बड़े, एक जगह से दूसरे पूरा कोना घूमते घूमते दिन निकल जाता है, जो चाहिए वहां से ले लो। बिल्कुल। आपकी जो समस्या है, हमारे सनातन में हर चीज का संविधान है राइट। और हर चीज का पोर्टफोलियो है। ये 300-400 साल से देखने लग गए ना कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये रिजर्व बैंक गवर्नर है। हमारे तो सतयुग से है कि महालक्ष्मी फाइनेंस मिनिस्टर है, धन की देवी है। पर वो पैसा थोड़ी बांटती फिरेंगी, कुबेर डिस्पर्स करेगा ना, तो आरबीआई गवर्नर डिस्बर्स करेगा ना। हाँ। वो तो हमारे कॉन्सेप्ट वही है। आपको जिस चीज की जरूरत है, विद्या चाहिए, माँ सरस्वती एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चाहिए उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके जो कायदे कानून हैं उनका पालन कीजिए, आपको विद्या मिल जाएगी। मैया लक्ष्मी के पास धन है, आपको धन चाहिए, उनके कायदे कानून नियम, उनके स्तोत्र पढ़िए, वो मिल जाएगा। मैंने देखा है लोग श्रद्धा भक्ति से करते हैं, मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मकान चाहिए आपको अच्छा बड़ा, तो आप जो विश्वकर्मा भगवान के चरणों में चली जाइए, आपकी इंजीनियरिंग भी अच्छी हो जाएगी, भवन और उद्योग भी अच्छे हो जाएंगे। राइट। और मतलब कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में ना ऐसे बांध लीजिए कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए आपके। जैसे हनुमान चालीसा हो गई, ठीक है, रेगुलरली आप पढ़ना शुरू कर दो और एनिमल्स को खिलाना शुरू कर दो। जो एक बेसिक रिचुअल होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में ऐड ऑन करो। बिल्कुल। और हमारे सनातन में क्या कहा जाता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये नहीं कहते सिर्फ मानवों में, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। अगर इस आधार, इस सिद्धांत पे चलते हैं तो समस्याएं तो समाधान होना निश्चित है। बिल्कुल। और समाधान भी इतनी विल पावर, इतनी डेडिकेशन, इतना डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड आई ऑलवेज से इफ यू हैव डिसिप्लिन लाइफ विल गिव यू डिसेंसी एंड डिग्निटी। एंड इफ यू टेक इट इन ए कैजुअल वे, यू आर बाउंड टू गेट कैजुअलिटी। Choice is yours. Yes. और आपके कर्म अगर सही है ना तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस फोकस रखो यार, कर्मा ठीक होना चाहिए, क्या क्या और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जो पास्ट में हो गई चीज़ें अब आप उसको बदल नहीं सकते हो, बट अभी प्रेजेंट में रह के आप क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। तो हम लोग ये सब कर्मा ये सब चीज़ें ऐड ऑन करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नो डाउट आपकी विजडम, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। एंड मैं बहुत लकी हूँ और मेरी ऑडियंस भी कि आपकी नॉलेज हम लोगों को मिल रही है। एंड मैं उम्मीद करूँगी कि आप नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे और हम लोग दोबारा किसी टॉपिक पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। और मैं भी यही चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसमें जो बातें डिस्कस हुई हैं उसका पालन करके उसका लाभ उठाएं, अपने जीवन को अच्छा करें जी। और मुझे भी आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।